वेलकम बैक टू हमारे यूट्यूब चैनल पंजाब वैरियर क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज से हम जो हैं स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ के जो प्रैक्टिस क्लास, जिस विच हम ऑल जो चैप्टर हैं उसमें से एक एक क्वेश्चन या दो दो क्वेश्चन जो ਆਪਾਂ इस क्लास च लेके आवांगे। तो जो भी जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी फ्रेंड्स दोस्त जो हैं, वो सभी इस क्लास को ज़रूर अटेंड करना, जिसके साथ जो है आप सभी की जो है एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी, तो और दूसरा जो आपकी कैलकुलेशन स्पीड है वो भी आपकी इंक्रीज़ होगी। तो सभी ये मत समझना कि ये तो हमने जो चैनल बनाया है पंजाब वैरी क्लासेस के नाम से, ओनली पंजाब का ही कंटेंट डालूंगा यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, जो मैथ है, जीके, जीएस, जहाँ हम रीजनिंग है, ये सब जो है ना, ये सभी एग्ज़ाम में आता है। तो ये मत समझना कि ये पंजाब के कंटेंट डालूंगा यहाँ पर, तो ये जो है ये सभी एग्ज़ाम के लिए बेहतर होगा, सभी मतलब बेस्ट है, जो कि सभी एग्ज़ाम में आएगा। तो आप सभी ज़रूर लगाना हमारी क्लास, जिसके साथ आपकी प्रैक्टिस होगी। तो हम जो है पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हौले हौले जो है हम हाई लेवल पर जाएंगे, हाई लेवल वाले क्वेश्चन करेंगे, जिसके साथ जो है प्रैक्टिस जो आपकी ये क्लास जो है प्रैक्टिस वाली जो क्लास है ये चलती चलेगी। डेली हम जो है रिकॉर्डेड वीडियो यहाँ पर डालेंगे, तो रिकॉर्डेड डालेंगे तो आप ज़रूर इस क्लास को लगाना। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो एक बार फिर आपका सभी का वेलकम हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पंजाब वैरी क्लासेस में। तो हमारा पहला क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहले क्वेश्चन में पूछा है, एक मैन है, एक आदमी है, उसने एक बाईसाइकिल जो है, उसे बाईसाइकिल को 12,000 में क्या कर दिया है, 12,000 में बेचा है। जो है उसका सेलिंग प्राइस जो हमें कितना दिया हुआ है, उसका हमें जो है सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है हमें 1200, कितना दिया हुआ है 1200, और उसमें जो है हमें जो है प्रॉफिट हुआ है। उसने क्या किया है, उसने एक बाईसाइकिल बेची है कितने में, 1200 में, और उसमें 20% का जो है प्रॉफिट ले लिया है। कितना, 20% का प्रॉफिट लिया है। और हमें क्या पूछा है, हमें कॉस्ट प्राइस पूछा है, कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो इसमें क्या करते हैं, जो अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस ऊपर आएगा, सेलिंग प्राइस कितना दिया 1200, ये ऊपर आएगा। तो जो सेलिंग प्राइस होता है ना, ये अपने आप में कितना होता है, और अपने आप में ये नहीं, ये जो कॉस्ट प्राइस होता है ना, ये अपने आप में कितना होता है 100%, कितना होता है 100%। तो हमें दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, तो 20% का प्रॉफिट हुआ, तो ये 20% कॉस्ट प्राइस होता है 100%, तो 120, ये आ जाएगा 20% प्रॉफिट हुआ तब 120 नीचे। तो हमें निकालना है क्या, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो होता है अपने आप में 100% होता है, तो इसको 100 के साथ जो है मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये 120 इस 120 के साथ काट देंगे, तो 2 जीरो यहाँ पर और 1 जीरो यहाँ पर, तो ये कितना आ गया 1000, 1000 इसका जो है आंसर, राइट आंसर। ए फॉर क्या, ए फॉर एप्पल, तो ये हमारा है आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा इन ए क्लास, एक बॉयज़ और गर्ल्स की जो है रेशो दी हुई है, एक बॉयज़ और गर्ल्स की जो रेशो दी हुई है, कितनी दी हुई है, 3:2 दी हुई है। कितना दिया है, 3:2। और इसमें क्या दिया है, इसमें बॉयज़ की हमें हमें टोटल बॉयज़ दे दी गए, टोटल बॉय कितने हैं 24, और जो हमें 3 यूनिट की जो है
3 यूनिट की वैल्यू हमें दी हुई है 24। तो इसको काटेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आ जाएगी। 8 आ जाएगी। तो हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर, और गर्ल्स कितनी है, ये भी 2 के साथ 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 दूनी 16, तो गर्ल्स कितनी है 16। ऑप्शन नंबर ए इज हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि 5000 इन्वेस्टमेंट, इफ 5000 इज इन्वेस्टेड, मतलब एक आदमी है उसने क्या किया, 5000 इन्वेस्ट कर दिया है। कितना किया है, मतलब प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 5000, प्रिंसिपल दिया हुआ है 5000, मतलब कि एक आदमी ने 5000 इन्वेस्ट किया, कितने रेट पर, 10% के रेट पर, और व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट इन 3 ईयर, 3 साल के बाद जो उसका अमाउंट कितना होगा। तो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ 5000, रेट कितना दिया हुआ है 10%, टाइम कितना दिया हुआ है 3 ईयर। ओके, तो प्रिंसिपल कितना अपने आप में होता है, प्रिंसिपल अपने आप में होता है 100%। तो 5000 जो ऊपर आ जाएगा, तो ये आ 100% दी वैल्यू, 100% अपने आप, प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है तो वो नीचे आ जाएगा। तो हमें निकालना है अमाउंट, रेट को जब टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा 30। तो 100% वैल्यू प्रिंसिपल, तो उसमें 30 प्लस करेंगे, मतलब प्रिंसिपल प्लस रेट इनटू टाइम, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है अमाउंट। क्या होता है हमारा अमाउंट, ये हमारा अमाउंट होता है। तो प्रिंसिपल अपने अपने आप में कितना 100% होता है, तो 100 प्लस 30 कितना हो गया 130, कितना हो गया 130। 100 प्लस 30 130 हुआ। तो यहाँ से 2 ज़ीरो, यहाँ से 2 ज़ीरो कट जाएंगी, तो कितना आ गया 50 इंटू 130, 13 5 कितना होता है 65। तो ये यहाँ से 1 ज़ीरो और यहाँ से 1 ज़ीरो, कितना 2 ज़ीरो आ जी। तो ये हमारा कितना आंसर आ गया 65,000। यहाँ पर हमारा बी जो है ऑप्शन नंबर जो है हमारा जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 5 नंबर, 5 नंबर की जो एवरेज कितनी दी हुई है 28। 5 जो हमारे पास जो 5 अंकों की संख्याओं का औसत जो है 28 है, और यहाँ से एक जो है जो नंबर है वो एक, जो एक को निकाल दिया गया, तो बाकी बचे 4 का एवरेज कितना दिया हुआ है 24। तो व्हाट विद द एक्सक्लूडेड, जो जो निकाला गई संख्या, जो निकाली गई संख्या है वो कितनी है, पहले 5 संख्याओं का औसत कितना है 5 को 28 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 8 5 40 जीरो, तो ये आ जाएगा 140। तो एक संख्या एक संख्या को निकाला गया तो हटा दिया गया, तो बाकी बची 4 का औसत कितना दिया हुआ है एवरेज कितना 24। तो इसको मल्टीप्लाई करने का वो 4 4 को 7 4 के 16 या 96। हुन जो निकाली गई संख्या है वही निकालनी है ना, वो जो निकाली गई संख्या क्या है, तो इसको माइनस करेंगे 10 से, 10 का 4 आ जाएगा, यहाँ पर 13 से कितना 44, ये हमारा आंसर है। तो डी ऑप्शन इज माई आंसर। निकाली की संख्या कितनी थी 44, 44 जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है,
उसने क्या दिया हुआ है कि एक मैन है, मैन को मान लो ए मैन है, वो एक काम को 12 दिन में कर रहा है। एक काम को जब 12 दिन में कर रहा है, एक काम को जो है कितने दिनों में कर रहा है, एक काम को जो 12 दिन में कर रहा है, और बी है वो उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 36। 12 को 36 करने आएगा 12 36, 18 दूना 36। ओके, ये हमारा जो 36 है ये हमारा टोटल वर्क है। तो ये दोनों आदमियों की ये जो है ना, ये एफिशिएंसी आ गई, एफिशिएंसी। तो हमें क्या पूछा है, तो दोनों को मिलकर काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क, टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी। टोटल वर्क ऊपर आएगा, कितना टोटल वर्क 36। तो एफिशिएंसी ए और बी की पूछी है कि क्या पूछा है कि दोनों मिलकर कितना काम, दोनों मिलकर काम पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो टोटल वर्क ऊपर और एफिशिएंसी ए प्लस बी की नीचे आएगी। एफिशिएंसी ए और बी की कितनी है, 3 और 2 कितना 5। और अब ये देखो कि 5 जो है 36 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो इसको पहले सॉल्व कर ही लो। इसको सॉल्व करेंगे 5 के आ जाएगा 7, 7 या 35, ये आएगा 7.2 समथिंग। तो हमारा आंसर होएगा ए ऑप्शन नंबर, लगभग मान लीजिए, क्योंकि 7 के नज़दीक है ना, 7.2 जो नज़दीक है, तो हमारा आंसर ए ही मानो, क्या होगा, ए ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है ए शॉपकीपर mark the price of an article at 800. He offered his discount 25% on it. If his cost price is 500, तो what is his प्रॉफिट परसेंट है। मतलब एक दुकानदार ने एक वस्तु का जो मूल्य 800 अंकित किया, मतलब मार्केट प्राइस जो है, हम यहाँ पर तीनों लेंगे ना रेशो, हम तीनों लेंगे रेशो, मार्केट प्राइस का और सीपी का और एसपी का। सी थे एसपी, यहाँ पर आएगा सीपी। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें एक वस्तु का मूल्य 800 है, 800 अंकित किया है, मतलब जो मार्केट प्राइस हमें दिया हुआ है 800। और क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 500, कितना दिया 500। अभी क्या करता है कि एक शॉपकीपर जो मार्केट प्राइस 800 पर ऑफर देता है, मतलब डिस्काउंट देता है, कितना 25%। हम जो है 800 का 25% निकालेंगे, 25% निकालेंगे तो कितना आएगा, 800 का 25% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 के साथ 2 कैंसिल, 2 0 के 2 साथ 0 कैंसिल, 25 मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 200, 200 आ जाएगा। तो हमें 200 का डिस्काउंट दिया हुआ है, हमें उस पर 200 का डिस्काउंट दिया हुआ है 800 के ऊपर। 800 में से 200 निकालेंगे तो बचेगा 600। ओके, तो यहाँ पर हमें जो है, यहाँ पर 500 कॉस्ट प्राइस है, लागत कीमत कितनी है 500, और सेल कितने का कर रहा है 600। यहाँ पर उस क्या पूछा है, तो उसका लाभ प्रतिशत, यहाँ पर लाभ नहीं होगा भाई, यहाँ पर लॉस होगा। लॉस प्रतिशत क्या है, प्रॉफिट नहीं, लॉस होगा। तो कितना लॉस हुआ है 100% का, ओ 100% नहीं, 100 रुपीज़ का। तो हमें 100 रुपीज़ का जो है लॉस हुआ है, किस पर हुआ है, 500 का, 500 पर। तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। ये 2 के साथ 2 कैंसिल, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 20%। जो हमें कितना लॉस हुआ है, 20% का हमें हुआ है लॉस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये एज रिलेटेड क्वेश्चन। तो हमें क्या दिया, ए की उम्र
और बी की उम्र से दुगनी है। मतलब A/B, A/B मतलब ए की जो उम्र है ना वो बी की उम्र से दोगुनी है। बी की उम्र अगर 1 है तो ये दुगनी है, 2 हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, यहाँ से 5 साल बाद जो ए की उम्र आयु जो है बी की आयु से, ए की जो आयु है, ए की आयु वो बी की आयु से 1.5 गुना हो जाती है। मतलब बी अगर 1 है तो ये 1.5 गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1.5 गुना। यहाँ से हम जो है पॉइंट हटाएंगे तो ये जो ज़ीरो है ना, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर ज़ीरो जो है, ये जीरो हटाएंगे तो यहाँ पर जो 10 नीचे आएगा, जो 10 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कितना बन जाएगा? 15/10। तो यहाँ से डिफरेंस ऑन देखो, डिफरेंस ऊपर कितना डिफरेंस? 1 का कितना है? ऊपर कितना रेशो नहीं, ऊपर कितना डिफरेंस है? 1 का। नीचे कितना है? 5 का। तो हम पहले क्या करेंगे, ये डिफरेंस जो है बराबर करेंगे, इक्वल करेंगे। तो नीचे 5 है, ऊपर जाके इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 5 के साथ मल्टीप्लाई, इसको भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5 दूनी 10। कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा? 5, 5। ओके, अब यहाँ से देखो डिफरेंस कितना है, कितना डिफरेंस है? यहाँ से डिफरेंस है 5। तो हमें 5 यूनिट की वैल्यू जो है हमें कितना दी हुआ है? 5 ईयर, 5 ईयर्स। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी? 5 ईयर दिए हुए हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 1 ईयर। तो हमें क्या पूछा? उनकी वर्तमान आयु। अभी 1 को यहाँ पर 10 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 10 आ जाएगा, और इसको सर 5 आएगा। तो वर्तमान आयु कितनी है? 10/5। मतलब ए जो है 10 है और बी 5 है। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन जो है हमारा जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि टू ट्रेन, दो ट्रेनें हैं वो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। एक का जो है, एक जो है 60 किलोमीटर घंटा से आ रही है और दूसरी जो है 90 किलोमीटर घंटा की गति से एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं। तो और दोनों जो जब बढ़ रही हैं तो दोनों के बीच का जो है जो डिस्टेंस है वो कितना है? 300 किलोमीटर है। मतलब एक इधर से ट्रेन जा रही है, इसका जो ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है, और एक इधर से आ रही है, इधर से आ रही है तो ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रही है। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है, ये बीच का डिफरेंस ये कितना है? ये 300 किलोमीटर। अगर मिलने की बात करें तो हम क्या करेंगे? इसकी एक ये ए ट्रेन है, ये बी ट्रेन है। हम क्या करेंगे कि ए ट्रेन और बी ट्रेन का जो स्पीड है उसको हम जो ऐड करेंगे। पहले ये देखो हमें क्या पूछा, क्या है? पहले पूछा हमें समय, मतलब टाइम, टाइम बताना है। टाइम बताना है तो टाइम का फार्मूला क्या है? डिस्टेंस बटा स्पीड। तो डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है? डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 300 किलोमीटर। कितना दिया हुआ है? 300 किलोमीटर। ओके, तो हमें क्या हमें स्पीड कितना दिया हुआ है? स्पीड एक का 60 किलोमीटर और दूसरे का 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर। तो अगर मिलने की बात करें तो दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों डिस्टेंस और दोनों स्पीड्स, दोनों की स्पीड को, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 60 + 90 कितना आ जाएगा? 150 किलोमीटर पर आवर। तो इनका तो कितना आएगा? जीरो ना जीरो का आंसर, तो 5 के साथ 5 दिए 15,
6 5 30, तो 3 दूनी 6, तो कितना आ गया 2 हावर। 2 हावर के बाद, जब 2 घंटे के बाद जो ये आपस में एक दूसरे के साथ मिलेंगी। ओके, इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 3 वर्षों के बाद, मतलब व्हाट विल बी द अमाउंट 10,000 इन्वेस्टेड एट द एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 12,000 कंपाउंडेड एनुअली आफ्टर 3 ईयर। मतलब 3 वर्षों के बाद 12% की जो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश की गई 10,000 की राशि क्या होगी। यहाँ पर क्या गया, यहाँ पर भी अमाउंट पूछा है। ये क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का, एनुअली एनुअली पूछा है। तो पहले हम जो है 12% को हम फ्रैक्शन में इसको तोड़ेंगे, तो 12%, 12, तो ये परसेंट का जो 100 नीचे आ जाएगा। इसको काटेंगे 4 के साथ, 4 थी 12 और 25, 25 चौका 100। ओके, तो हमें प्रिंसिपल और अमाउंट हो, अभी देखो ये प्रिंसिपल जो नीचे वाला होगा ये हमेशा जो होगा प्रिंसिपल, ऊपर वाला जो हम जो 25 को 3 साथ जब ऐड करेंगे ये 28 बनेगा, 28 जो होगा वो होगा अमाउंट। तो हमें 25 दिया हुआ है और अमाउंट कितना, प्रिंसिपल 25 और अमाउंट दिया है 28। ओके, तो पूछा कितने वर्षों के बाद है, पूछा है 3 वर्षों के बाद। तो इसको जितने वर्ष बाद पूछा, मतलब जितने भी साल के बाद पूछा हो, तो हमें जो है रेशो उतनी बार यहाँ पर लिख लेना है। 25, 25 और 28 कितना 3 बार हो गया। तो अब इनको अगर यहाँ पर काटा जाए तो काट लेना, अभी यहाँ पर नहीं कट रहा ना, तो इसको हम इसी तरह लिख लेंगे 25 और 25, 28 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 28। ओके, तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया प्रिंसिपल, तो हमें प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 10,000। तो हमें यहाँ पर प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25। तो हमें पूछा क्या, हमें पूछा अमाउंट, अमाउंट ये जो है 28 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 28। अब काट लो 25 चौका 100, यहाँ पर 4 गुना 100 बचा, 4 गुना 100, तब 25 चौका 100। और ऊपर क्या बचा 16, ऊपर कितना बचा, यहाँ पर ऊपर बचा 16, कितना बचा 16। अब देखो जो है 25 जो है ना, 25 जो है, जो 16 के साथ डिवाइड हो जाएगा, जो कंप्लीट है जो कट जाएगा, नहीं कटेगा। 28 के साथ नहीं कटेगा, 28 के साथ नहीं, 28 के साथ नहीं कटेगा। आएगा तो भाई दशमलव में क्वेश्चन जो आंसर आएगा इसका। तो हम यहाँ पर जाएंगे ऑप्शन में, ऑप्शन में देखेंगे भाई कि जो कौन सा दशमलव में है। ए ऑप्शन नंबर देखो 12,500, ये कोई दशमलव में है? नहीं। ऑप्शन नंबर बी 14,200, ये दशमलव है? नहीं। ऑप्शन नंबर डी 15,000, ये दशमलव है? नहीं। तो बचा कौन सा, सी। तो ये हमारा क्या होगा आंसर। अगर फास्ट में करना है तो ऑप्शन के साथ जाओ, अगर कैलकुलेशन करना है तो भाई आएगा तो यही। तो कैलकुलेशन करने से बेहतर है तो आप सभी ऑप्शन के सहारे जाइए। तो ऑप्शन से साथ सहारे जाइए, तो ऑप्शन को काटो और आंसर लाओ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक फार्मूला है MDH वाला, MDH बाय वर्क, MDH 1 1 1 वर्क 1 इक्वल टू MDH 1 MDH 2 2 MDH 2 और वर्क 2। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, इफ 6 मैन कैन कंप्लीटेड वर्क 10 डेज, 6 आदमी हैं वो एक काम को 10 दिन में कर रहे हैं, और कितने आदमी जो हैं लगाएं हम और लगाएं जो सेम वर्क जो है 5 दिन में हो जाए।
तो हमें क्या हुआ है, 6 आदमी। हमें मैन दिया हुआ है कितना, 6। डेज कितना दिया हुआ है, 10। फिल करो तो आंसर पाओ। मैन कितना, 6 और डेज 10। तो हावर दिया हुआ, हावर मतलब टाइम दिया हुआ, टाइम नहीं दिया हुआ। तो वर्क भी नहीं दिया हुआ, कितना वर्क करना है। तो नेक्स्ट इक्वल टू, हम मैन निकालने हैं। मैन वैसे के वैसे लिखो। तो डेज कितना दिया हुआ है, 5 दिन में। तो यहाँ से 5 को काटेंगे तो आ जाएगा 2। तो 6 दूनी 12। तो मैन जो है 12, कितना आ गया, 12। हम कितने आदमी और लगाएं, 12 आदमी और लगाएंगे तो हमारा जो काम है 5 दिन में कंप्लीट होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन है मिक्सचर और एलिगेशन वाला। ये मिक्सचर वाला है। तो इसमें क्या पूछा है कि एक कंटेनर है, उसमें एक मिक्सचर है, 2 लिक्विड मतलब ए और बी। रेशो उसका दिया हुआ है कितना है, 3:2। और 5 लीटर लिक्विड इज जो है, 5 लीटर जो है लिक्विड है वो ए में ऐड किया दिया जाता है। और द रेशो ऑफ ए टू बी बिकम 4:। और जो ए में जो लिक्विड है ऐड किया 5 लीटर। तो 5 लीटर ऐड करने के बाद, लिक्विड ऐड करने के बाद जो हमारे पास जो कितना रेशो बना, हमारे पास जो 4:2 हमारे पास आ जाता। पहले था 3:2 और अब कितना बन गया, 4:2। तो अब क्या पूछा है कि उसने पूछा कि व्हाट इज द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ए इन द कंटेनर। तो कंटेनर में तरल ए की प्रारंभिक मात्रा क्या होगी। तो आओ भाई सॉल्व कर दें। यहाँ हमारे पास ए रेशो बी का जो पहले दिया हुआ है रेशो कितना, 3:2 दिया हुआ है। तो इसमें क्या है, ए लिक्विड में हमने 5 लीटर ऐड कर दिया है। तो हमारे पास 5 लीटर ऐड कर दिया है तो हमारे पास कितना आया, 4:2। कितना आया, 4:2 आया हमारे पास। तो अब भाई हम जिसमें ऐड करेंगे ना उसकी रेशो नहीं, और दूसरी दूसरी साइड में रेशो जो है ना, दूसरी साइड में रेशो उसको हम इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर इक्वल पहले से है तो इक्वल इसको रहने दो। तो दूसरी तरफ जाओ, दूसरी तरफ जो है इसका डिफरेंस निकालो, कितना आ जाएगा, 1 यूनिट। हमें 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 लीटर। तो हमें 5 लीटर यूनिट दिए हुए हैं तो इसको 5 के साथ, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो, और पूछा भी ए है, ए का पूछा है तो 5 तिये कितना आ गया, 5 तिये 15। 5 तिये 15, 5 तिये 15 जो हमारे पास ये आ गया ए का आंसर, 15 लीटर्स। ओके, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिनिश। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अब सभी को अब सभी ने तो फ्रेंड्स आज के प्रैक्टिस सेशन के लिए इतना ही। तो उम्मीद है आपने आज के क्वेश्चन एंजॉय किए हैं और कुछ नया सीखा होगा। अगर फ्रेंड्स अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसका क्वेश्चन जो है, आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं भाई। ओके, तो क्लास ज्वाइन करने के लिए सभी का धन्यवाद। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में हम जो है फिर मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड्स थैंक यू।